क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बाबू कि निम्न का dy बाई dx, निम्न का dy बाई dx ज्ञात करें। तो देखो सॉल्यूशन में अपन आते हैं, चूंकि लिखते हैं y बराबर साइन कॉस एक्स, ठीक है। तो लिखते हैं बुआ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब y इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन माने इधर भी dc और इधर भी dc, इधर भी dc लगेगा x के सापेक्ष और इधर भी साइन कॉस एक्स स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर चेन रूल लगेगा। यहाँ पर तुमको पहचानना है कि कौन कौन फलन यहाँ पर है। क्या पावर में कोई फलन है? साइन पर कुछ पावर है? नहीं। तो पावर में कोई फलन नहीं है। तो सबसे पहले अब डीसी होगा बाहर का, तो बाहर कौन खड़ा? साइन, त्रिकोणमितीय फलन साइन, और अंदर हो गया कॉस एक्स स्क्वायर। तो कहेंगे कि बाहर में साइन खड़ा तो अंदर में कौन पड़ा? तो अंदर में कौन? कॉस एक्स स्क्वायर। तो साइन का डीसी अंदर के सापेक्ष, बाहर का डीसी अंदर के सापेक्ष। फिर का मतलब गुणा। फिर कहता है कि साइन का हो गया, अब किसका होगा? कॉस का। तो डीसी ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, तो अंदर कौन पड़ा? फिर एक्स स्क्वायर। फिर आगे कौची होगा? कॉस का हो गया यहाँ पर, तो नीचे ऐसे होता है कि साइन का डीसी होगा कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स के कॉस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष। अब यहाँ पर कॉस बचा तो कॉस का डीसी होगा, अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर के सापेक्ष। फिर देखो एक्स स्क्वायर का डीसी किसके सापेक्ष? अंततः एक्स के सापेक्ष होता है। तुम बात समझो, सबसे पहले साइन का डीसी अंदर के सापेक्ष, फिर कॉस का डीसी एक्स, कॉस का डीसी अंदर एक्स स्क्वायर के सापेक्ष, यानी कॉस का डीसी हो रहा एक्स स्क्वायर के सापेक्ष, फिर एक्स स्क्वायर का डीसी होगा किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। अब ध्यान से समझियो बात को कि साइन का डीसी की होता है? कॉस। साइन का डीसी कॉस होता है। अब जो एंगल है उसके सापेक्ष एंगल में लिख देना है, बिना एंगल के तो जिंदा नहीं रहेगा कॉस। अब देखो कॉस का डीसी साइन माइनस साइन, सी ओ से जितना भी शुरू होता था वो क्या होता था? माइनस। सी से शुरू जितना भी होगा माइनस। तो कॉस का डीसी माइनस साइन जिसके सापेक्ष है, तो एक्स स्क्वायर के सापेक्ष, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डीसी जानता होगा कितना? एक्स, 2x। पावर आगे होगा एक घट जाएगा, अब वही खेला होगा। तो देखो प्लस माइनस जो भी हो, ये माइनस है और फिर प्लस है, तो माइनस को आगे कर देते हैं। माइनस जब भी आएगा तो किस में देना? ब्रैकेट में। माइनस जब भी आएगा तो ब्रैकेट में देना। अब देखो छोटा वाला टर्म सबसे आगे रखो 2x, उससे बड़ा ठीक कौन है? साइन एक्स स्क्वायर, और सबसे बड़ा कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा जो हो गया, क्या हो गया? आंसर हो गया। दिस इज द dy बाई dx। अब देखो इसी क्वेश्चन को तुम क्या कर सकते हो, यानी एलिएटर मतलब कि वैकल्पिक विधि, वैकल्पिक विधि, इसको दूसरे तरीके से भी तुम बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? दूसरे तरीके से, क्योंकि y बराबर साइन, फिर कॉस, फिर कॉन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझना, वही डायलॉग लिखेगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब इधर भी dy बाई dx लगाएगा और इधर भी क्या लगाएगा? dy बाई dx साइन कॉस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या होगा? सबसे पहले तुम किसका डीसी करोगे? साइन का। तो साइन का डीसी क्या? कॉस। साइन का डीसी कॉस, ध्यान से समझना, साइन का डीसी कॉस। एंगल को चुपचाप उतार दो, एंगल को चुपचाप क्या कर दो? उतार दो। देखो हम एंगल उतार रहे हैं, जिसको ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, कॉस एक्स स्क्वायर। एंगल उतार दिए। अब देखो बाहर का डीसी किया ना सबसे पहले, अब किसका डीसी करेगा? कॉस का, अंदर का। तो साइन के बाद कौन बचा? कॉस।
फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बाकी चीज को उतारते जाओ, क्या हो गया कॉस एक्स स्क्वायर। देखो फिर यहाँ पर हम देखो हम क्या करेंगे, कॉस का डीसी करेंगे। किसका डीसी? तो कॉस का डीसी क्या होता है? साइन माइनस साइन। एंगल को उतारेंगे, किसको उतारेंगे? एंगल को। तो देखो बुआ तुम बात को समझो कि हमने साइन का डीसी किया, साइन का क्या हुआ? कॉस। एंगल जितना बाकी था, जितना अंदर वाला आदमी था चुपचाप उतर गया साइलेंट मोड में। कहेगा अभी बड़का आदमी बोल रहा है बाहर वाला, तुम लोग चुपचाप रहो। ये नहीं कि खुद कहेगा हम होंगे, चुपचाप रहो। अभी तुम पहले किसका होगा? साइन का होगा, और जितना एंगल में रहेगा चुपचाप उतरेगा, चुपचाप उतर जाएगा। ठीक है, आगे कहानी क्या होगा? फिर किसका डीसी होगा? कॉस का। बाहर कौन पड़ा? कॉस। इस साइन का हुआ तो उसके बाद बाहर अब किसका बारी आता है? कॉस का। अरे बड़का भैया खोले सदिया भी आवा तभी छोटका खोते ही न हो। तो साइन, अगर साइन का हो गया तबरी के कर लंबर मंझला के तो होना जरूरी है। लगन इतना बेजोड़ हले तो देखो लॉकडाउन लगा चाहे कुछ हो, देखो तबरी कौची हो गया? कॉस का डीसी कौची? माइनस साइन। छोटका भैया चुपचाप दिस देख नहीं करेगा, अंदर से तुम चुपचाप उतरो। अभी तुम अब देखो हो गया, किसका हुआ? कॉस का हुआ। अब किसकी पारी आई? के दम जो भी मौरी उरी साज रहा एक्स स्क्वायर। अंत का अंतिम फलन नहीं है, तो जो भी रहेगा इसे भी एक्स के सापेक्ष ही हो रहा बार बार। तो क्या हो गया? कॉस एक्स स्क्वायर, फिर देखो माइनस साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर का डीसी कौन? एक्स। 2x माइनस प्लस की होता है माइनस। अब देखो छोटका पहले लिख देते हैं 2x, और उसके बाद फिर साइन एक्स स्क्वायर, फिर कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। मतलब सबसे पहले किसका होगा? साइन का। तो साइन का डीसी कौची? कॉस। एंगल उतर गया। अब किसका होगा? कॉस का। तो कॉस का कौन? माइनस साइन। तो फिर कौन उतर गया? एक्स स्क्वायर। बचा कौन? एक्स। बचा कौन? एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर का डीसी हो रहा है तो ये नहीं किया जाए एक्स स्क्वायर नहीं लिख रहे। कितना उतर हुआ? ऐसा होगा कि जैसे कि डीसी ऑफ हमारे पास कॉस एक्स स्क्वायर ऐसे हो रहा है ना, तो क्या करेगा कि कॉस स्क्वायर का क्या कर दे? कॉस एक्स स्क्वायर का कर देगा कौची? साइन। और फिर डीसी करेगा कौन स्क्वायर? एक्स स्क्वायर। साइन करेगा और इसका कितना एक्स कर देगा? 2x। और साइन 2x ला करके एकदम नाच रहा है, खुश हो रहा है कि हम आंसर ले आए। गलत। पूछा काहे गलत कर दिया? कॉस का तो बच्चा साइन किया, कॉस का तो बच्चा क्या किया? साइन किया। अब बताओ बड़का भैया बियाहवा हो रहे हैं तो छोटका भैया नहीं जीता है? जाना जरूरी है। तो बड़का का बियाह हो गया, कॉस का क्या हुआ? साइन। अब छोटका कह रहा बरतिया नहीं जाएंगे, बरतिया क्या करेंगे? नहीं जाएंगे। कुटाएगा कि नहीं कुटाएगा? जरूर कुटाएगा। तो ये कुटा गया, गलत हो गया। लेकिन बड़का का हो रहा है तो छोटका जरूर साथे रहना चाहिए। जी सर। छोटका छोड़ दिया था, चाहे तुम ले लो भाई। हाँ, छोटका छोड़ दिया था तो कहो कि हाँ छोटका बड़का का हो रहा है तो छोटका उतरेगा। छोटका क्या होगा? उतरेगा, साथ में जाएगा। कैसे जाएगा? अब देखो आगे कहानी क्या हुआ कि कल के डेट में अब थोड़ी है कि बाराती गया तो उसका ब्याह नहीं होगा। तो साइन का कॉस हुआ और एक्स स्क्वायर जो भी है साथ में आया। अब कल के डेट में एक्स स्क्वायर का भी होगा क्या? डीसी। तो एक्स स्क्वायर का कौन? एक्स। 2x। तो इस तरीके से फाइनल इसको सही अगर बनाना है तो साइन का कॉस, साइन सॉरी कॉस का क्या होता है? माइनस साइन और कौन स्क्वायर? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डीसी कौन? एक्स। 2x। अब इसको सरिया देंगे तो छोटका को पहले लिख देंगे साइन एक्स स्क्वायर। यही किया आंसर। मतलब ध्यान देना इस बात को है कि अगर कॉस का अपन डीसी कर रहे हैं तो एंगल जरूर लिखाएगा, एंगल जरूर लिखाएगा। और जो एंगल लिखाया है
उसका भी आने वाले समय में क्या होगा, डीसी होगा। DC होगा। जैसे देखो साइन का डीसी किए हैं, सबसे पहले साइन है तो साइन का क्या किए, कॉस, cos। तो एंगल लिखे हैं कि नहीं। अब किसकी पारी आई, कॉस cos की, का। तो कॉस का डीसी कौची माइनस साइन, sin। एंगल लिखे कि नहीं लिखे। अब कहा किसका फिर पारी आया, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डीसी कौन है, 2x। सरिया दिए, जो भी हो गया, सबसे छोटका था जो आगे आ गया, फिर उससे छोटका वो आगे आया, सबसे बड़का कहाँ आ गया, पीछे। क्लियर है। तो या तो आप इस तरीके से, ये हमारा हो गया पहला तरीका जिसमें सापेक्ष वापेक्ष ये सब लिखना पड़ता है, सापेक्ष लिखना पड़ता है कि क्या क्या सापेक्ष है, और इसमें जो भी है हर हमेशा x के सापेक्ष दिखाना रहता है। तो जनरली सबसे ज्यादा रेफर इसी विधि को बच्चा लोग कहता है और यही विधि उसको अच्छा लगता है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर, इस विधि का जब उपयोग करता है बचवा तो एंगलवे लिखना भूल जाता है। एंगलवे लिखना क्या करता है, भूल जाता है। साइन का कॉस किया, एंगल लिखवे नहीं किया। जिसे कहता है साइन का तो कॉस करिए दिए, अब कॉस का कर रहे हैं तो कॉस का करेगा या ऐसा एंगल लिखल है ये नहीं, तो गड़बड़ा ऐसे जाता है कि बरतिया नहीं लेके जाता है उसको, लेकिन जाना जरूरी है। देखो चूंकि बाई बराबर क्या है यहाँ पर, साइन ax प्लस b, इसका डीसी क्या होगा, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू dy बाई dx बराबर इधर डीसी ऑफ साइन ax प्लस b। ठीक है। तो यहाँ पर भी दूसरा नंबर क्वेश्चन को अपन सोल्व कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो बाई बराबर इतना लिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखें। अब देखो तुम चाहो तो दूसरा तरीका इसको अपना सकते हो या पहला तरीका ही अपना सकते हो। सबसे बाहर कौन है, साइन, तो साइन का डीसी करेंगे, साइन का डीसी किसके सापेक्ष, अंदर के सापेक्ष, अंदर कौन है, ax प्लस b। आगे फिर क्या कहता है, नेक्स्ट आगे देखना। अब देखो जिसके सापेक्ष किया है उसी का डीसी, जिसके सापेक्ष किया है उसी का डीसी, मतलब साइन हुआ, फिर अंदर जो बचा, अंदर कौन बचा, ax प्लस b। यानी पहले साइन का डीसी अंदर के सापेक्ष, अब अंदर कौन बचा, ax प्लस b। अंततः फलन x का फलन है तो इसको किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। तो साइन का डीसी क्या, cos, एंगल कितना, ax प्लस b। ये ध्यान से, साइन का डीसी cos, एंगल चुपचाप उतर जाएगा। यहाँ पर दो फलन किसमें है, जोड़ में। तो रूल था ने कि वितरण नियम लगेगा, बेसिक क्वेश्चन किया होगा तो जानते होगे, डीसी दोनों में जाएगा, ax में भी डीसी जाएगा और डीसी किस में भी जाएगा, b में भी जाएगा। तो ध्यान से सुनना, cos ax प्लस क्या b। तो देखो इसका डीसी क्या होता है, a एक चर राशि, a एक जो भी है अचर है, x के सापेक्ष डीसी कर रहे हैं तो x को छोड़कर जो भी अंग्रेजी का अक्षर आएगा अचर होगा ही, तो अचर को बाहर किया जाएगा और dx बटे कौन, dx, और b का डीसी कितना होगा, 0। अकेले अचर आया है तो क्या होगा, 0। अब देखो इसको बढ़िया से सरिया के अगर लिखते हैं, सरिया के लिखते हैं तो क्या आएगा, cos हो गया ax प्लस क्या b, ये हो गया, और dx बाई dx का मान कितना, 1, और प्लस 0 को तो हटा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं। फाइनली ये नहीं आ गया हो, a गुने 1 a आ गया, a को आगे लिख दो, cos ax प्लस कितना b, यही हमारा की हो गया आंसर। क्लियर है। अब देखो इसका अल्टरनेट वैकल्पिक विधि अगर बात करें, वैकल्पिक विधि, तो वैकल्पिक विधि क्या होगा, यानी दूसरा तरीका, यानी दूसरा तरीका अगर बात करें इसका, कि दूसरा तरीका इसका क्या होगा, बहुत आसान है। तो चूंकि बाई बराबर कितना है, साइन ax प्लस कितना है बुआ, b, साइन x प्लस b है, वही लिखेगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वही सेम डायलॉग जो भी कट कॉपी पेस्ट कर देना, dy कितना dx, इधर भी लिखेंगे डीसी ऑफ क्या, साइन ax प्लस कितना b। डीसी किस में लगेगा, साइन, तो साइन का डीसी क्या होगा, cos, एंगल चुपचाप क्या होगा, उतर जाएगा, cos ax प्लस b। उतरा है एंगल तो बाहर का डीसी हो गया, लेकिन एंगल उतरेगा, अब किसका डीसी होगा, अंदर का, तो अंदर कौन पड़ा, ax प्लस b।
तो हो गया cos ax प्लस कितना b। डिस्ट्रीब्यूशन रूल दोनों में बटेगा तो डीसी किस में भी जाएगा, चूंकि जोड़ में दो फलन जोड़ में हो आगे डीसी लगा हो तो डीसी क्या होता है, दोनों में जाता है। तो डीसी ax में भी गया और डीसी किस में भी गया, b में भी गया। चेक कर लो, ये cos हो गया, ax प्लस क्या हो गया, b हो गया। अब चेक करते हैं ax का डीसी, डायरेक्ट डीसी तुमको बताए होंगे, डीसी ऑफ ax, तो इसका डायरेक्ट a होता है, क्या है कि कांस्टेंट आगे होगा और dx बाई dx 1 होगा, तो इसको डायरेक्ट a लिख सकते हैं और इसका डीसी क्या लिख सकते हैं, 0। या नहीं समझ में आता है तो यहाँ से समझ लेना, वही बात हुआ है। तो a आ गया, तो a cos ax प्लस कितना b। तुमको नहीं समझ में यहाँ पर आता है तो कांस्टेंट बाहर होगा, क्या बाहर होगा, कांस्टेंट बाहर। अब फाइनली dx बटे क्या बचेगा, dx। अकेले अचर आएगा तो उसका डीसी 0, लेकिन किसी के साथ में फलनवा के साथ में आएगा तो अचर के बाहर करेंगे और फलनवा की करेंगे डीसी। तो फलनवा कौन है, x। एक स्टेप और कर लेते हैं और आंसर लगभग आपके पास आ गया है। dx बाई dx का मान कितना, 1, 0 का घटा दो, a गुने 1 कितना आ गया, a cos ax प्लस कितना b। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस बात का तुमको इतना दूर तक जो भी रहेगा, 2 एग्जाम्पल अपन देखे हैं, बाकी एग्जाम्पल भी आप क्लास में कर सकते हैं, ठीक है। डीसी ऑफ रूट फंक्शन, ध्यान से समझना, रूट फंक्शन का डीसी अगर करना है तुमको, डीसी ऑफ रूट फंक्शन, तो रूट फंक्शन का डीसी क्या होता है, रूट का डीसी तुम लोग जानते होगे 1/2 रूट एक्स, लेकिन फंक्शन है तो फंक्शन आएगा और अंतिम में फंक्शन का क्या होगा, डीसी, फंक्शन का डीसी। तो देख यही बात यहाँ भी देखते हैं, चूंकि y बराबर कितना, क्वेश्चन नंबर लास्ट, पहला, दूसरा, तीसरा और कौन, चौथा नंबर क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। तो y बराबर कितना है, रूट अंडर क्या है, साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब वैकल्पिक विधि का यहाँ पर उपयोग करेंगे हम लोग। इधर भी dy बाई dx लगा दिया, यानी रूट साइन कॉस एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझना कि रूट फंक्शन, कौन फंक्शन, रूट फंक्शन, तो रूट का डीसी की होता है 1/2 क्वेश्चन, 1/2 क्वेश्चन, या इसी को ऐसे भी कह सकते हो कि अगर रूट एक्स का अगर यानी जो भी है, देखो क्वेश्चन था कौची, रूट फंक्शन, तो 1/2 और क्वेश्चन, 1/2 क्वेश्चन, और रूट के अंदर में है उसका कौची, डीसी, यानी 1/2 क्वेश्चन और डीसी ऑफ किसका, रूट के अंदर, ये कहानी है। जनरल फॉर्म यही हो गया, तो इसका क्या होगा, डीसी, ध्यान से समझना। तो 1/2 क्वेश्चन, 1/2 क्वेश्चन की है रूट अंडर साइन कॉस, साइन, ध्यान से सुनना, कॉस एक्स स्क्वायर, यही है क्वेश्चन। उसके बाद फिर क्या करता है, रूट के अंदर का डीसी, यानी रूट के अंदर डीसी कौन है, रूट भी एक प्रकार का पावर है, तो पहले पावर का डीसी हो गया 1/2 रूट, 1/2 क्वेश्चन। अब उसके बाद बाहर यानी साइन और क्या, कॉस और क्या, एक्स स्क्वायर। चलिए अगला स्टेप में इसको कर लेते हैं तुरंत, बाकी को उतारते चले जाइए, तो 1/2 रूट साइन और क्या है, cos x स्क्वायर। साइन का डीसी क्या होगा, कॉस, साइन का डीसी cos, एंगलवा लिख दो, एंगलवा कौची बचा, cos x स्क्वायर, हो जाएगा ना बरतिया, हो, यस सर, अभी किसका दिया हुआ है, अभी का cos हो का, गया, अभी किसका, cos का, तो डीसी ऑफ किसका, cos का,
किसके x के सापेक्ष ही कर देते हैं। तो 1/2 रूट साइन कॉस एक्स स्क्वायर, बाकी को भी उतार दो। देखो एक से अगर गुना भी होगा तो क्या होगा, एक गुने कॉस, तो कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो किसका डीसी होगा, कॉस का। तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, तो एंगलवा चुपचाप उतर जाएगा एक्स स्क्वायर। तो कहेगा कॉस के अभी हो गए हैं, अभी क्या कर होते हैं एक्स स्क्वायर के किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। देखो कॉस एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझना बुआ। इस माइनस को तुम आगे भी निकाल सकते हो, क्या हो गया साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डीसी कितना, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x। आई जो नीचे लिखल था उसको भी लिख दो, साइन कॉस और क्या एक्स स्क्वायर। चेक करो कुछ होने वाला है। ई दो और ई दो की हो गया, खत्म हो गया। अब छोटका आगे लिखो, माइनस एक्स क्या साइन एक्स स्क्वायर, फिर कौन सी कॉस एक्स स्क्वायर बटे रूट अंडर साइन कॉस एक्स स्क्वायर। यही हमारा की हो गया आंसर। कोई बात नहीं हुआ। सबसे पहले इसको फिर से कर लेते हैं, बाई बराबर रूट साइन कॉस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लिखेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद फिर क्या कहता है, रूट का डीसी कैसे होता है, यानी डिफरेंशिएट लिख दिया तो कहने का मतलब दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा दिया। दोनों तरफ क्या लगा दिया, डी बाई डी एक्स। क्या लगाया, डी बाई डी एक्स। अब देखो सबसे पहले किसका होगा, रूट का। तो रूट का 1/2 क्वेश्चन 1/2 जो क्वेश्चन था, रूट अंडर साइन कॉस एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब फिर क्या होगा, जो बाहर है, बाहर कौन है, साइन का डीसी होगा। तो साइन का डीसी होगा तो कल के डेट में साइन का डीसी क्या हुआ, कॉस, एंगल कॉस एक्स स्क्वायर उतर गया। अब साइन का हुआ, उसके बाद फिर किसका होगा, कॉस का। साइन का हुआ था ने, साइन का हुआ था, अब ये किसका होगा, कॉस का। तो डीसी ऑफ कौन स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर। इसको उतार दिए, इसको भी उतार दिए, और कॉस है, कॉस सी से शुरू है तो सी का शुरू मतलब माइनस, तो कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर उतर गया। तो उसके बाद फिर किसका डीसी होगा, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का डीसी कितना, 2x। पावर आगे किया जाए, पावर 1 घटाया जाए, तो पावर रूल के हिसाब से पावर आगे आएगा, 1 घटेगा, 2x आ जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, खत्म। बाकी सोरिया दिया और या दिया, आंसर आ गया। क्लियर है। तो ये सारी बातें जो भी हैं, आप थोड़ा बहुत जो भी है करने का प्रयास करना। ये हमारा जो भी है बहुत ही आसान नहीं लेकिन अच्छा ही चैप्टर है। आप 5.2 का कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, या इस वीडियो में जो डिस्प्ले हो रहा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप करने का प्रयास कीजिएगा। इसमें आंसर भी है, क्वेश्चन भी है। इन प्रैक्टिस क्वेश्चनों को आप कर करके थोड़ा बहुत जो भी रहेगा अपने तलवार में धार ला, यानी जो भी है थोड़ा बहुत आप क्या कर सकते हैं, यानी रिवाइज कर सकते हैं। और ये चेन रूल है बुआ, जितना इसको तुम रिवीजन करोगे उतना तुम्हारा बेहतरीन होगा। आशा नहीं पूर्ण विश्वास होगा कि पिछला वीडियो में जो भी आपको बेसिक क्वेश्चन होगा वो किए होंगे आप, और ये क्वेश्चन भी जो डिस्प्ले हो रहा है वो आप कर लीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा बरोबर। चेन रूल का उपयोग कीजिएगा। चेन रूल में वही है, सबसे पहले पावर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर अंदर, फिर अंदर, और अंततः एक्स के सापेक्ष टीसी। क्लियर है।